प्रदेश में जंगली भैंसा प्रजाति का पुनर्स्थापन ऐतिहासिक अवसर। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। लगभग 100 वर्ष पहले प्रदेश की धरती से विलुप्त हो गई थी जंगली भैंसा प्रजाति। असम के काजीरंगा से कान्हा टाइगर रिजर्व में 4 जंगली भैंसों का हुआ सफल पुनर्स्थापन। प्रदेश की जैव विविधता को समृद्ध बनाने की जारी है पहल। तारांकन। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बालाघाट जिले के सुपखार में किया जंगली भैंसा पुनर्स्थापन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में संचालित जैव विविधता संरक्षण के अगले अध्याय के रूप में आज जंगली भैंसा पुनर्स्थापना योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर 25 अप्रैल 26 को 4 जंगली भैंसों ने काजीरंगा से कान्हा टाइगर रिजर्व तक की अपनी 2000 किलोमीटर की यात्रा की। इनका स्थानांतरण काजीरंगा और कान्हा दोनों जगहों के वरिष्ठ अधिकारियों और अनुभवी पशु चिकित्सकों की देखरेख में किया गया है। आज दिनांक 28 अप्रैल 2026 इन्हें सुपखार कान्हा टाइगर रिजर्व में स्थित बाड़े में सॉफ्ट रिलीज किया जा रहा है। स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुकी जंगली भैंसे की प्रजाति उनके ऐतिहासिक क्षेत्र कान्हा में जैव विविधता को बढ़ावा देगी और कान्हा टाइगर रिजर्व में घास के मैदानों वाले पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मध्य प्रदेश में जंगली भैंसों की आबादी लगभग 100 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। वर्तमान में इनकी प्राकृतिक आबादी मुख्य रूप से असम में सीमित है, जबकि छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या अत्यंत कम है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा किए गए अध्ययन में कान्हा टाइगर रिजर्व को जंगली भैंसों के पुनर्स्थापन के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया है। यहाँ के विस्तृत घासभूमि क्षेत्र, पर्याप्त जल स्रोत और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप इस प्रजाति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। 28/04/12:39 PM 919425838760। प्रदेश की धरती पर नए मेहमान का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कान्हा में लौटा जंगली भैंसा। हमारी कोशिश है कि प्रदेश को वाइल्ड बफेलो स्टेट के रूप में पहचान मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। 150 साल बाद ऐतिहासिक पुनर्स्थापन। मध्य प्रदेश और असम के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत। जैव विविधता और घासभूमि को मिलेगा लाभ, पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन। मंडला बालाघाट 28 अप्रैल 2026। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व के सुपखार रेंज में जंगली जल भैंस एशियाई वाइल्ड बफेलो के पुनर्स्थापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लगभग 150 वर्षों बाद इस विलुप्तप्राय प्रजाति की वापसी से क्षेत्र में उत्साह और गर्व का माहौल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए 4 जंगली भैंसों 3 मादा 1 नर को विशेष बाड़े में सॉफ्ट रिलीज किया। ये कदम मध्य प्रदेश और असम के बीच समन्वय और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक पुनर्स्थापन नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। लंबे समय से विलुप्त जंगली भैंसा अब अपने ऐतिहासिक आवास में लौट रहा है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सहयोग से संभव हो सकी। उन्होंने कहा कि इससे दोनों राज्यों के बीच संरक्षण आधारित साझेदारी को नई दिशा मिली है। डॉक्टर यादव ने कहा कि कान्हा के विस्तृत घास के मैदान, जल स्रोत और सुरक्षित पर्यावरण जंगली भैंसों के लिए बेहद अनुकूल हैं। इनके चराई व्यवहार से घासभूमि का प्राकृतिक प्रबंधन होगा और जैव विविधता को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अब टाइगर स्टेट, गिद्ध स्टेट, चीता स्टेट और लेपर्ड स्टेट के साथ वाइल्ड बफेलो स्टेट के रूप में भी पहचान बनाएगा। उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्य के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम, डॉक्टरों और स्टाफ की सराहना करते हुए प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों की स्थायी आबादी विकसित होगी और प्रदेश का पारिस्थितिकी तंत्र और अधिक मजबूत बनेगा। संवाददाता लोकेश गोखले की रिपोर्ट। यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से लाए गए जंगली भैंसों के पुनर्स्थापना के लिए उन्हें बालाघाट जिले के सुपखार क्षेत्र में सॉफ्ट रिलीज किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश की धरती पर नए मेहमान के शुभ आगमन के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी। वन्य प्राणियों से समृद्ध होंगे प्रदेश के वन,
स्थानीय स्तर बढ़ेगा, टूरिज्म और लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। लगभग 100 वर्ष के बाद प्रदेश की धरती पर जंगली भैंस का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्य हो रहा है। यह मध्य प्रदेश के वन्य जीव एवं वन पारिस्थितिक संरक्षण के लिए अद्भुत अवसर है। जंगली भैंस के पुनर्वास से घास के मैदान के संरक्षण और इकोसिस्टम को मदद मिलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार विलुप्त प्रजातियां के वन्यजीवों को मध्य प्रदेश में वापस लेकर आ रही है। इससे जंगल वन्य प्राणियों से समृद्ध होगा और स्थानीय स्तर पर टूरिज्म के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जंगली भैंसों की ट्रांसलोकेशन से असम के साथ मध्य प्रदेश का एक नया रिश्ता कायम हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि असम यात्रा के दौरान उनकी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के साथ जंगली भैंसों और गैंडा के पुनर्वास को लेकर सार्थक चर्चा हुई थी। मध्य प्रदेश वन्य प्राणी संरक्षण में देश में मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि बालाघाट जिले के जंगल में छोड़े गए जंगली भैंसों में 3 मादा और 1 नर शामिल है। सभी जंगली भैंसा युवा अवस्था में हैं और स्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश आज टाइगर और चीता स्टेट है। मध्य प्रदेश में मगरमच्छ, घड़ियाल और भेड़िया भी पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश अब वल्चर स्टेट यानी गिद्ध स्टेट भी बना है। मध्य प्रदेश की धरा हर तरह के वन्य प्राणियों से समृद्ध है। कई 100 साल पहले विलुप्त हुए पर प्राणियों के पुनर्स्थापना से प्रदेश के समृद्ध वनों में वन्य प्राणियों के संरक्षण का सपना साकार हो रहा है। मध्य प्रदेश वन्य प्राणी संरक्षण में देश में मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। हमारा ये प्रयास भावी पीढ़ियों को लाभ देगा। राज्य सरकार प्रदेश में अधोसंरचना विकास कार्यों को गति देने के साथ ही पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए संपूर्ण निष्ठा के साथ निर्णय ले रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से वर्ष 2022 में चीतों का पुनर्वास हुआ। आज सुपर कूनो अभयारण्य के बाद गांधी सागर अभयारण्य में भी चीते दौड़ लगा रहे हैं। सागर के पास नोरादेही अभयारण्य में भी चीतों को बसाने की पूरी तैयारी है। ये सभी कार्य प्रदेश के लिए धरोहर होंगे। इस अवसर पर सांसद श्रीमती भारती पारधी, श्री भगत सिंह नेताम सहित वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। जंगली भैंसों का असम से मध्य प्रदेश का सफर, विलुप्त प्रजाति की अपने ऐतिहासिक क्षेत्र में वापसी। अंतर्राज्यीय सहयोग के इस महत्वपूर्ण अभियान के प्रथम चरण में 19 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच कांजीरंगा के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों से 7 किशोर भैंसों को लिया गया।